वर्ष का 15वां सामान्य रविवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 23। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ के द्वारा हम जानते हैं कि ईश्वर ने अपने शब्द की शक्ति से संसार और जो कुछ इसमें है सृष्टि की। बाद में संत यूहन्ना के अनुसार यही शब्द शरीर धारण किया, सब देह बना और यही शब्द रूपी यीशु वर्षा के समान, जिस तरह वर्षा, पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, उसी तरह इस पुत्र यीशु ख्रिस्त ने भी जिस मिशन के लिए वे पृथ्वी पर भेजे गए थे उसे पूरा करके साकार बना दिया। इस तरह इस शब्द कभी भी बेकार, निष्फल नहीं होती है। जो कुछ उसे करना है उसे वह पूरा करता है। इस शब्द वर्षा के समान प्रभाव युक्त है। वह हमारे मन और हृदय में प्रवेश करके हमें ईश्वर की संतान बनाता है। अतः ईश्वर के वचन में शक्ति है, जीवन देने का, मृतकों को जिलाने का, अबदूतों को निकालने का, रोगियों को चंगा करने और प्राकृतिक शक्तियों को शांत करने का। इस शब्द मुक्तिदायक है, क्योंकि इसमें पाप से मुक्त करने की शक्ति है, परिवर्तन लाने की शक्ति है, इसमें रूपांतर करने की शक्ति है। यह ईश्वर के अनुकूल जीवन जीने के लिए हमें उपयुक्त मार्ग दिखाता और सही मार्ग पर ले चलता है। यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। इस तरह ईश्वर का वचन हम सबों के लिए जीवन का स्रोत है। हम उसमें जीवन पाते हैं, क्योंकि यह हमें स्वर्ग राज का भेद जानने में मदद करता है। प्रिय भाई और बहनों, कहा गया है कि ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के समान है। दुनिया के कितने भी कठोर दिल वाले और पापी को यह पिघला कर रख देती है।
इसका ज्वलंत उदाहरण है पहला संत पौल, जो ख्रिस्त के एक कट्टर दुश्मन थे। वह ख्रिस्तियों का नामो निशान मिटा देने के लिए ठान लिया था, लेकिन प्रभु के वचन ने उसे झकझोर दिया। उसका मन परिवर्तन हो गया और वह अपना सर्वस्व ईश्वर के राज के प्रचार और प्रसार में लगा दिया। दूसरा उदाहरण है संत अगुस्तीन, जो अपने जीवन का आधे से अधिक जीवन अनैतिक जीवन में बिताया था, लेकिन संत पौलुस का वचन को पढ़कर हम दिन के योग्य आचरण करें। हम रंगेलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। उसके जीवन को बदल दिया और एक महान संत बन गए। तीसरा उदाहरण है संत फ्रांसिस जेवियर, जो एक महान विद्वान बनकर सांसारिक सुख एवं यश पाना चाहता था, लेकिन यीशु का वचन, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। फ्रांसिस जेवियर के जीवन को परिवर्तित, रूपांतरित कर दिया और वह एक महान मिशनरी बन गए। आज प्रभु यीशु विभिन्न प्रकार की भूमि को आधार बनाकर इस वचन सुनने और उसका पालन करने वालों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो इस वचन तो सुनते हैं मगर कुछ समझते नहीं। उनमें एक प्रकार से इस वचन सुनने की क्षमता ही नहीं है, जिसके कारण वे नई चीज ग्रहण नहीं करते और पुराने ढंग से जीवन जीते हैं। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके दिल में इस वचन के प्रति उत्साह तो है, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव है। जड़ नहीं के अभाव में थोड़े ही दिनों तक दृढ़ रहते हैं। तीसरे श्रेणी के लोग इस वचन को प्रसन्नता से सुनते और ग्रहण करते हैं, मगर सांसारिक चिंताओं, भोग विलास और कठिनाइयों के आगे वे झुक जाते हैं और फल नहीं लाते हैं। अंतिम श्रेणी के लोग इन सारी चिंताओं, मोह माया से दूर रहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक इस वचन को ग्रहण करते और उसमें दृढ़ बने रहते हैं और फल लाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कोई भी ऐसा कृषक नहीं होगा जो जानबूझकर रास्ते के किनारे पथरीली अथवा कांटीली पौधे वाली भूमि में बीज बोता है। वह यथासंभव भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाता है ताकि वह अधिक फसल पा सके। हमारे इन कृषकों की तुलना में दृष्टांत का बीज बोने वाला अच्छी और कम अच्छी भूमि में फर्क नहीं करता है। वह सब प्रकार की भूमि में बीज डालता है। यही तो है प्रभु यीशु की उदारता और उनका प्रेम सभी मनुष्यों के लिए, जो किसी के प्रति अन्याय नहीं करता। मनुष्य चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, ईश्वर अपना प्रेम सब पर बरसाते हैं। यह तो मनुष्य पर ही निर्भर है कि हम उसे किस ढंग से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में फलने फूलने देते हैं। आज का सुसमाचार
हमें वचनों की सार्थकता के लिए आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख करता है। कांटीली झाड़ियाँ हमारे जीवन में आने वाली बाहरी कठिनाइयाँ हैं जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो हमें ईश्वर के वचनों को अपना जीवन बनने नहीं देती है। रास्ता और पथरीली भूमि हमारे आध्यात्मिक जीवन की खामियां हैं जो हमारे अविश्वास को दर्शाती है। हम में ईश्वर पर विश्वास और मन में उन्नति की चाह नहीं होती है और कुछ ही समय में हम मुरझा जाते हैं। अतः प्रिय भाई और बहनों, आज हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम अपने विश्वास में अडिग रहकर बाहरी तत्वों को पराजित कर सकें तथा अच्छी और उपजाऊ भूमि बनकर 100 गुना फल ला सकें। आमीन।